नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है प्लासी के युद्ध का कारण। मुगल साम्राज्य की गिरती हुई अवस्था का लाभ उठाकर जब नवाब मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की नींव डाली और अपने शासनकाल में जो अंग्रेज व्यापार करने आए थे बंगाल में, उनको केवल व्यापारी ही बने रहने दिया, क्योंकि मुर्शिद कुली खान एक योग्य नवाब था। उसने अंग्रेज़ों को केवल व्यापार करने का अधिकार या अनुमति दी थी और किसी प्रकार की सैन्य शक्ति या शासन करने की अनुमति नहीं दी थी, जिस कारण मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में व्यापारिक कंपनी के रूप में अंग्रेज स्थापित हुए, लेकिन उन्होंने कोई अपनी सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई। मुर्शिद कुली खां के पश्चात जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना तो उसने भी मुर्शिद कुली खां की भांति अंग्रेज़ों की शक्तियों को बढ़ने से रोका और अंग्रेज़ों को बंगाल में केवल एक व्यापारिक कंपनी ही बने रहने दिया, जिस कारण धीरे धीरे अंग्रेज़ों में अपने व्यापार और शासन के प्रति भारतीय नवाब या बंगाल के नवाबों के प्रति एक घृणा की भावना उत्पन्न होने लगी, जो धीरे धीरे एक असंतोष का कारण बना। और जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो उनके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर प्लासी के युद्ध का कारण बना था। प्लासी के युद्ध के कारणों में अगर देखा जाए तो एक प्रमुख कारण राजनीतिक था। जिस समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, उस समय से बंगाल के उनके सगे संबंधियों ने उसके नवाब बनने का विरोध किया। उसमें सबसे प्रमुख थी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग तथा मीर जाफ़र। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की संभावना को देखते हुए कलकत्ता के फोर्ट विलियम की किलेबंदी बिना नवाब की आज्ञा के करनी शुरू कर दी। साथ ही दूसरी तरफ जो अंग्रेज़ थे जो व्यापार करते थे बंगाल में, उन्होंने बिना नवाब की आज्ञा के या सिराजुद्दौला की आज्ञा के बिना जो बंगाल के शत्रु थे उनकी सहायता करनी शुरू कर दी, जिस कारण कहते नवाब के प्रति षड्यंत्र होने लगा और जिस कारण कहते अंत में ये प्लासी के युद्ध का कारण बना था। प्लासी के युद्ध का एक कारण यह भी था कि जब बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था, अलीवर्दी खां था, तब अंग्रेज़ों ने उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की थी। समय समय पर उन्हें उपहार दिए थे ताकि वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में व्यापार कर सके। लेकिन जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, अंग्रेज़ों ने उनके प्रति कभी सम्मान की भावना प्रदर्शित नहीं की, सदैव उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं अंग्रेज़ों ने फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में दिए गए व्यापारिक अधिकार या शर्तों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण जो अंत में प्लासी के युद्ध का कारण बना था। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के युद्ध का एक कारण आर्थिक वजह भी थी, क्योंकि अंग्रेज़ भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार कर रहे थे और उस व्यापार का दुरुपयोग कर रहे थे। चुंगी कर तथा राजस्व से भारतीय राज्यों को वंचित करने लगे थे, भारतीय नवाबों को वंचित करने लगे थे। एक तरफ अंग्रेज़ों को सीमा शुल्क से छूट थी, तो वहीं भारतीय व्यापारियों को अपनी सीमा में व्यापार करने के लिए भी सीमा शुल्क देना पड़ता था। अंग्रेज़ों ने नवाब की बिना आज्ञा के व्यापारिक कोठियाँ की किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। राजस्व और चुंगी कर अदा न करने से नवाब की आय में कमी होने लगी और इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने कुछ अपराधियों को भी शरण देना प्रारंभ कर दिया और फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय से अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी की थी, जिस कारण सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के व्यापारिक कोठियों खोलने से असंतुष्ट हुआ और अंततः सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर आक्रमण कर के साथ साथ उसने कलकत्ता किले पर अधिकार कर लिया, जो बाद में प्लासी के युद्ध का कारण बना था। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के कई अनेक कारण थे।